अगर यूरोप इस वक्त पिछले 500 साल के सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है, मतलब ये कि यूक्रेन में चल रही जंग से परेशान यूरोप का कुदरत भी सख्त इम्तिहान ले रही है, क्योंकि यूरोप की कई अहम नदियां सूखने की नौबत है। नदियों का पानी तलहटी के करीब पहुंचने लगा है। नदियों के जरिए होने वाले काम धंधे ठप पड़ चुके हैं। नदियों के रास्ते जो माल ढोने वाले जहाज चला करते थे वो भी ठप पड़े हैं। कई जगहों पर तो पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी है। ऊपर से पानी पर निर्भर मछलियां और समुद्री जीवों के मरने की खबरें हैं। गर्मी का हाल यह है कि यूरोप में हीट स्ट्रोक के मामले सामने आने लगे हैं। कुदरत की ये मार यूरोप पर तब पड़ी है जब यूक्रेन की जंग ने वैसे ही उसे बेहाल किया हुआ है। पूरा यूरोप नेचुरल गैस की किल्लत झेल रहा है। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल होने लगा है। उसी वक्त गर्मी सालों के नहीं बल्कि सदियों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये किसी अनुमान पर आधारित रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन की सूखे पर रिसर्च करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी। ये संस्था सूखे और गर्मी का सदियों पुराना रिकॉर्ड रखती है, जिसका दावा यह है कि यूक्रेन में पिछले करीब 500 साल से ऐसा भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा था। 1540 में यूरोप में साल भर तक बारिश नहीं हुई थी। उस वक्त सूखे की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी। अनुमान लगाया गया है कि इस बार का सूखा उतना लंबा तो नहीं होगा, लेकिन नवंबर तक राहत मिलने के आसार भी नहीं। हर साल जितनी औसत बारिश यूरोप में होती है, आंकड़े बताते हैं कि इस साल उसका करीब 35% ही बारिश हुई है। इसके अलावा लगातार तापमान भी ऊंचा बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को घरों में एसी चलाने की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ रही है। और यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से यूरोप पर सबसे बड़ी आफत बिजली की ही है, क्योंकि नेचुरल गैस की किल्लत है और गैस के बिना बिजली बनाना भी मुश्किल है। ऊपर से पानी की भी कमी। नतीजा यह है कि पानी से बनने वाली बिजली भी 20% कम हो चुकी है। इस वक्त यूरोप की डेन्यूब और राइन जैसी बड़ी और अहम नदियों में भी पानी का स्तर काफी कम हो चुका है। ऊपर से चेतावनी है कि नवंबर तक हालात काबू में नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो साफ है कि यूरोप को रूस से भी ज्यादा खतरा कुदरत से है, क्योंकि सूखे का असर फसलों पर होना तय है। फसलों पर असर पड़ा तो अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ेगी। इसीलिए यूरोपियन यूनियन अब सूखे से निपटने के लिए नया एक्शन प्लान बनाने में लगी है।